हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने बीबीए या एमबीए प्रोजेक्ट की जो इंटर्नशिप प्रोजेक्ट होता है उसके वाइवा की प्रिपरेशन कैसे करें। ठीक है, तो वाइवा प्रिपरेशन के लिए पहले तो कुछ पॉइंट्स आपको रिमेंबर करने ज़रूरी हैं। पहला कि दिस इज़ ऑल योर प्रोजेक्ट, सो गो थ्रू पेज बाय पेज। अब सबसे पहले ये अपने मन में कॉन्फिडेंस लेके आओ और पेज बाय पेज उसको रीड करके ये चीज़ दिमाग में बिठा लो कि ये आपका प्रोजेक्ट है। हो सकता है कुछ लोग जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो कुछ हिस्सा खुद बनाए होते हैं, कुछ हिस्सा कहीं और से जुगाड़ किए होते हैं। तो आपको पूरी तरह उसको पढ़ना है, उसको समझना है और ये बात दिमाग में बैठानी है कि ये आपका प्रोजेक्ट है। उसमें लिखे हुए एक एक शब्द के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। अगर वहाँ गलती है तो आप रिस्पॉन्सिबल हो, अगर वहाँ अच्छी बातें हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल हो। सेकेंड पॉइंट है गो थ्रू ऑल मिस्टेक्स। जब आप पेज बाय पेज पढ़ोगे तो आपको गलतियाँ पता चलेंगी। गलतियाँ कैसी कैसी? फॉन्ट की गलती हो सकती है, पैराग्राफिंग हो सकता है, डेटा में किसी तरह का मिस्टेक हो सकता है, रिस्पोंडेंट कहीं 120 आपने लिखा हो 100 के जगह, परसेंट कहीं कुछ और लिखा हो, ग्राफ में जो टेबल से डिफरेंट डेटा वो हो रहा होगा आपने बनाया होगा। तो किसी भी तरह का मिस्टेक हो सकता है। कोई नेम में मिस्टेक, कोई हिज हर हो गया होगा या कैसा भी हो सकता है मिस्टेक। तो हर मिस्टेक आपको पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक्सटर्नल आपको चौंकाता जाए कि देखिए यहाँ गलती है, देखिए वहाँ गलती है ना। थर्ड देखो, नो द करेक्ट थिंग्स ऑफ मिस्टेक्स। आपको अपनी गलतियों का सही उत्तर पता होना चाहिए। जैसे डेटा में मिस्टेक है, वहाँ 100 के जगह 80 लिखा है तो होना क्या चाहिए? 100 होना चाहिए। वहाँ कोई सजेशन में मिस्टेक है, हाँ ये होना चाहिए, डू के जगह डू नॉट कर दिया है आपने। तो इस तरह की सारी गलतियाँ और उनके सही उत्तर आपको पता होना चाहिए। फिर देखो फोर्थ, टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस, क्वेश्चंस, फाइंडिंग्स, सजेशंस। इन सभी के बीच एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। जब हम कोई टॉपिक चुनते हैं उससे रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं। उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने क्वेश्चंस बनाए होते हैं, खूब सारे क्वेश्चंस जिसके बेसिस में सर्वे हुआ है। उसका एनालिसिस करने के बाद आप फाइंडिंग्स निकालते हो, फाइंडिंग्स के साथ साथ आप सजेशंस देते हो। तो इनके बीच एक रिलेशनशिप है। आपके प्रोजेक्ट में वो रिलेशनशिप आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए, जो भी आपने बना के प्रेजेंट किया है हार्ड कॉपी में। अगर नहीं है तो अगर हो सकता है प्रोजेक्ट में आपने ना लिखा हो, पर आप दिमाग में ज़रूर इस चीज़ को रखें और जब एक्सटर्नल कुछ पूछे तो आप बता सकें, है ना। सो बी प्रिपेयर्ड। फिर क्वेश्चंस टू प्रिपेयर। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आपको प्रिपेयर करना है एक अच्छा वाइवा देने के लिए। पहला है व्हाट इज़ योर टॉपिक, व्हाई यू चूज इन दैट। आपका टॉपिक क्या है, ये टॉपिक आपने क्यों चुना। व्हाट व्हाट आर योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये रिसर्च मेथोलॉजी वाले चैप्टर में रहता है। लोग लिखते हैं। आप देखिए आपने क्या लिखा है, वो ऑब्जेक्टिव्स कितना रिलेट करते हैं आपके टॉपिक से, है ना। तो वो आपको याद करना है, जब एक्सटर्नल पूछेगा तो बताना है। एक्सटर्नल कोई भी प्रश्न जब करता है तो वो लंबे लंबे उत्तर नहीं चाहता, आप 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन में उसके आंसर दो, वो ये चाहता है। ऑब्जेक्टिव्स 4 5 जो रखे होते हैं वो बताने होते हैं, है ना। गो थ्रू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ टॉपिक रिलेटेड थ्योरी। आपके जो रिसर्च प्रोजेक्ट में जो टॉपिक है उसकी थ्योरी आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए, उसके सारे पहलू बैठे होने चाहिए। जब तक वो नहीं बैठे होंगे आप अच्छा आंसर नहीं दे पाएंगे। जैसे कस्टमर सेटिस्फैक्शन का थ्योरी है तो आपके दिमाग में होना चाहिए, है ना। का टॉपिक है तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या होता है, कैसे मेजर होता है, क्या एस्पेक्ट है। किसी का परसेप्शन से रिलेटेड है तो वो आएगा। किसी का प्रमोशन मिक्स है तो प्रमोशन मिक्स क्या होता है, उसके सारे एस्पेक्ट्स क्या हैं, ये आपके माइंड में होने चाहिए। साथ में आपने जो अंदर लिखा है वो भी आप दिमाग में बैठाएं, क्योंकि वो भी पूछा जा सकता है। कोई भी टर्म उठा के कि इसका क्या मीनिंग है जो आपने अपने प्रोजेक्ट में लिखा है वो पूछा जा सकता है। ठीक।
फोर्थ क्या है, व्हाट इज़ प्रोडक्ट प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, प्राइसिंग टू, आपको कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस जितनी भी तरह की वो देती है वो पता होना चाहिए, उसकी स्पेशलिटी, उसके ड्रॉबैक्स, उसकी जो प्राइसिंग है, क्योंकि प्राइसिंग थोड़ी अप डाउन होती रहती है, पर ऑन एवरेज क्या प्राइसिंग रहती है वो पता होनी चाहिए, है ना। प्रोडक्ट क्या खासियत है, जैसे कोई सीमेंट कंपनी पे करता है इंटर्नशिप, है ना, तो सीमेंट कंपनी है वो किस तरह का सीमेंट बनाती है ना, पोर्टलैंड सीमेंट है या कोई और टाइप का सीमेंट है, वो क्या काम आता है वो आपको पता होना चाहिए, है ना। फिर फिफ्थ है, हु आर टॉप ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी एंड ब्रांच वेयर यू डिड इंटर्नशिप, आपको कंपनी के टॉप ऑफिशियल्स के बारे में नेम और उनकी पोस्ट पता होनी चाहिए, साथ में जिस ब्रांच में या ऑफिस में आपने इंटर्नशिप किया है उस ब्रांच या ऑफिस में कौन टॉप पोजीशन में है, उसका नाम और उसका पोजीशन आपको पता होना चाहिए। सिक्स देखो, व्हाट यू डिड ड्यूरिंग इंटर्नशिप, आपने इंटर्नशिप के दौरान क्या किया, इसका एक अच्छा आंसर आपके दिमाग में होना चाहिए 2-3 लाइनों में। सेवन देखो, व्हाट इज़ रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च, अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको देखना पड़ेगा रिसर्च वाले में से कि रिसर्च क्या होता है, कितने तरह का रिसर्च होता है और आपने जो किया है वो किस कैटेगरी में काउंट होता है। 8, व्हाट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं वो क्या क्या है, आपने कैसा डेटा यूज़ किया है ये आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए। 9 देखो, व्हाट इज़ पॉपुलेशन, इस क्वेश्चन का आंसर होने चाहिए, पॉपुलेशन का मतलब होता है वो पूरे लोग कौन है जिनमें से आपने कुछ लोगों को चुना है रिसर्च के सर्वे के लिए। 10th क्या है, हु वेयर योर रिस्पोंडेंट्स, आपके रिस्पोंडेंट्स कौन थे, किन से पूछा है, वो किस तरह के लोग हैं, वो किस तरह का क्वालिटी, उनमें कौन सी कॉमन क्वालिटीज़ हैं, जैसे किसी के रिस्पोंडेंट एम्प्लॉई हैं, किसी के रिस्पोंडेंट स्टूडेंट्स हैं, किसी के रिस्पोंडेंट कस्टमर्स हैं, है ना, तो वो आपको देखना है आपने किस तरह का रिस्पोंडेंट लिया है। किसी किसी के रिस्पोंडेंट होलसेलर होते हैं, किसी के रिस्पोंडेंट रिटेलर होते हैं, तो रिस्पोंडेंट कौन है आपका, कॉमन पर्सन है या उसमें कोई ख़ास क्वालिटी। 8th देखो, व्हाट इज़ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग क्या होती है, टाइप्स डिफरेंट सैम्पलिंग के कौन कौन से होते हैं और आपने कौन सा सैम्पलिंग यूज़ किया है। 12th, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चंस के कितने टाइप होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, क्लोज एंडेड होते हैं, डिचोटोमस होते हैं, तो आपने कौन सा क्वेश्चन यूज़ किया, ये तो आपके क्वेश्चन आयर में क्वेश्चंस दिखते हैं पर आपको बेसिक पता होना चाहिए कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि लोग जब उनको टाइप्स पता होते हैं ना तब उसके हिसाब से क्वेश्चन वो फ्रेम किए होते हैं कि मैंने ये रखा है तो वो कैसा है, वो ओपन एंडेड क्वेश्चन है। मतलब ओपन एंडेड कैसा होता है, खासकर जब 4 लाइन छोड़ दी जाती है, गिव योर ओपिनियन रिगार्डिंग प्रोडक्ट, अपने मन से बताओ जो है आपके मन में, वो ओपन एंडेड होता है। क्लोज एंडेड मतलब जिसमें ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन से रिस्पोंडेंट को बांध दिया जाता है या तो ये चुनो या तो वो चुनो, अपने मन से कुछ नहीं, तो वो क्लोज एंडेड है। तो इसी तरह से और क्या क्या टाइप होते हैं क्वेश्चन के आपको पता होने चाहिए, पूछा जा सकता है। फिर देखो स्केलिंग के बारे में है, व्हाट इज़ स्केलिंग, विच स्केल यू यूज़, स्केलिंग क्या है और आपने कौन सा स्केल यूज़ किया है। फिर ये स्केल का मतलब होता है 5 पॉइंट स्केल है, मतलब एग्री, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, इस तरह का होता है ना, 3 पॉइंट वाले होते हैं, 5 पॉइंट वाले होते हैं, आपने जो किया है वो कौन सा है। फिर फोर्थ, डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनर एंड शेड्यूल, आपको क्वेश्चनर शेड्यूल में डिफरेंस पता होना चाहिए, आपने क्या किया है। बेसिकली जब हम रिसर्च करते हैं तो हम शेड्यूल किए हैं, मतलब हमने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए और उसको खुद पूछा है ये कहते हैं, तो वो शेड्यूल के कैटेगरी में आ जाता है। पर जब आप मेल करते हो रिस्पोंडेंट्स को और उसके रिस्पॉन्सेस के हिसाब से फिर डेटा एनालिसिस करते हो, जैसे गूगल फॉर्म्स के थ्रू, तो वो क्वेश्चनर में आ जाता है। और जब खुद रिसर्च करें, खुद आमने सामने बैठा के हम अपने रिस्पोंडेंट से क्वेश्चन करें, तो वो शेड्यूल में आता है। तो इस तरह से आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। फिर फिफ्थ देखो, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ग्राफ यू मेड इन प्रोजेक्ट, आपके प्रोजेक्ट में जो ग्राफ बने होते हैं ना डिफरेंट, तो उनका नाम पता होना चाहिए, बार है, ये कॉलम है, ये पाई चार्ट है, ये राडार है, या किस तरह का है। कुछ लोग फैंसी दिखने के लिए कुछ भी यूज़ तो कर लेते हैं पर उनको पता होना चाहिए इसका नाम क्या है।
है ना। और इसको बनाने के लिए डेटा कैसे फीड किए गए हैं। फिर 16 देखो, हाउ यू डिड डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस कैसे किए हो, कि आपको पता होना चाहिए आपने एक्सेल यूज़ किया है या कोई और अच्छा सॉफ्टवेयर यूज़ किया है। फिर व्हाट आर दी आउटकम्स फाइंडिंग्स ऑफ रिसर्च। आपने जो पूरा रिसर्च किया इंटर्नशिप करते हुए, उसकी फाइंडिंग्स क्या है। फाइंडिंग्स निकलती है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, तो वो आपको याद करनी पड़ेगी। एक्सटर्नल जब पूछता है तो बताना पड़ता है, मेरे फाइंडिंग्स ये हैं, अब 1 2 3 4 5 6 करके बताते जाएं, है ना। और उसमें आप डेटा का यूज़ करें, जो परसेंट आया होता है, जो फैक्ट्स आए होते हैं, वो यूज़ किया जाता है ना। तो वो आता है। तो इस तरह से एक अच्छा वाइवा का प्रिपरेशन होता है। सबसे पहली बात तो आपको खुद कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपका प्रोजेक्ट है। कई बार एक्सटर्नल आपको क्या करता है, स्ट्रेस में डाल देता है कि नहीं ऐसा होना चाहिए, फिर भी ऐसा लिखे हो। तो आपको अपनी चीज़ों में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपने जो किया है वो सही किया है। और अगर आपने गलतियाँ की हैं तो एक्सेप्ट करो उस समय। वहाँ पे आपको आर्ग्यू कभी नहीं करना है एक्सटर्नल से। एक्सटर्नल से कभी आर्गूमेंट नहीं करें। एक्सटर्नल को आप पीसफुली कर्टेसी के साथ आंसर देंगे, है ना। वो हो सकता है आपको कंफ्यूज करे, आपको स्ट्रेस में डाले, बट आपको पीस अपने माइंड का नहीं खोना है। और कभी भी ये नहीं कहना है अरे ये तो मैंने नहीं बनाया तो मैं नहीं बता सकता, यहाँ फंस जाओगे। आपका प्रोजेक्ट है, एक एक शब्द के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। तो आप अपने वाइवा के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।